Assalamu alaikum. I hope you are doing good. This is the beast, Infiniti QX80, 400 horsepower, 5.7 liter V8. अगर आप सोच रहे हैं कि इन्फिनिटी ब्रांड का कभी नाम नहीं सुना तो आपने निसान का नाम सुना होगा, जो कि जापानीज़ ब्रांड है। तो इन्फिनिटी जो है वो निसान का लग्जरी ब्रांड है और ये यूएस में लग्जरी गाड़ियों या लग्जरी एसयूवीज़ के हवाले से काफ़ी मशहूर है। ये 7 सीटर फुल साइज़ एसयूवी है जिसकी लेंथ है 210 इंच और इसकी हाइट है 76 इंच। जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं तो ड्यू टू इट्स हाइट यू हैव रियली गुड विजिबिलिटी। This is 5.6 liter V8 with 400 horsepower. It has 7-speed automatic transmission. अगर आप 2022 Infiniti QX80 ब्रांड न्यू ख़रीदते हैं फुल्ली लोडेड तो उसकी कीमत होगी तकरीबन $90,000। लग्जरी फीचर्स और स्पेस के अलावा जो चीज़ इस एसयूवी को मुनफरिद बनाती है वो है इसकी टोइंग कैपेसिटी। ये बहुत आसानी से 8500 LBS या तकरीबन 4000 kg को पुल कर सकता है। अगर आप माइल्स, LBS या इंच की वजह से परेशान हैं तो वरी नॉट, मैं अब तक स्ट्रगल कर रहा हूँ और जब भी माइल्स या इंच का जिक्र आता है तो मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे माइल्स, इंच और LBS ही चलता है। इससे पहले मैं शेवरोलेट की ट्रावर्स एसयूवी ड्राइव कर रहा था, वो भी 7 सीटर फुल साइज़ एसयूवी है, लेकिन उसमें जो शशकें हैं या सेफ्टी फ़ीचर वगैरह जो है वो थोड़े से कम थे, तो फिर ये वाली गाड़ी ले ली मैंने क्योंकि ये काफ़ी बड़ी एसयूवी है। ख़ास करके जब आप किसी नैरो स्पेस से गुजरते हैं या पार्किंग में जहाँ पे जगह कम होती है तो आपको रडार या 360 डिग्री जो कैमरा है वो चाहिए होता है, जो कि शेवरोलेट में नहीं था लेकिन इसमें है, तो काफ़ी आसानी रहती है। आजकल मैं यही एसयूवी ड्राइव कर रहा हूँ तो मैंने सोचा कि इस पर एक व्लॉग बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की एसयूवी है, किस तरह का इंजन है और किस तरह के फ़ीचर्स हैं। अगर स्टैंडर्ड ड्राइवर असिस्टेंट फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग है, फॉरवर्ड ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग है, पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन है, रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है, लेन डिपार्चर वार्निंग, सराउंड व्यू पार्किंग कैमरा सिस्टम, फ्रंट एंड रेयर पार्किंग सेंसर्स, रेन सेंसिंग विंडशील्ड वाइपर, लेन कीप असिस्ट, डिस्टेंस कंट्रोल असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और अडेप्टिव हेडलाइट्स हैं। इसके अलावा मल्टी फंक्शन हीटेड स्टीयरिंग व्हील भी है। ये ऑल व्हील ड्राइव है विच मीन्स यू कैन चूज़ द ड्राइव मोड। इसके अलावा रिमोट स्टार्ट है, प्रॉक्सिमिटी कीलेस एंट्री है, ट्राई जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है और मून रूफ भी है। डुअल स्क्रीन टच इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त 8 इंच अपर टच स्क्रीन है और 7 इंच लोअर टच स्क्रीन है। एप्पल कार प्ले है, एंड्रॉयड ऑटो, नेविगेशन,
13 स्पीकर बोस स्टीरियो, 4 यूएसबी पोर्ट्स, ब्लूटूथ और सैटेलाइट रेडियो भी हैं। अगर सीटिंग फीचर्स की बात करें तो लेदर अपहोल्स्ट्री है, 10 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, 8 वे पावर एडजस्टेबल पैसेंजर सीट है, हीटेड फ्रंट सीट्स हैं, पावर फोल्डिंग एंड रिक्लाइनिंग थर्ड रो सीट्स हैं। इसके अलावा सेकंड रो बेंच सीट है, हीटेड सेकंड रो आउटबोर्ड सीट्स हैं, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स हैं। सेकंड रो सीट्स भी बहुत आरामदाह हैं और काफ़ी स्पेशियस है, लेग रूम भी बहुत ज़्यादा है, दोनों तरफ आपके आर्म रेस्ट है। और ये थर्ड रो है जिसमें 3 सीटें हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह है कि आगे 2 सीटें हैं, मिडिल रो में 2 सीटें हैं और जो थर्ड रो है उसमें 3 सीटें हैं। .7 लीटर V8 ये जाती है 0 to 60 माइल्स पर आवर या 0 to 100 किलोमीटर पर आवर 6.2 से 6.8 सेकंड्स में। जब सिग्नल ग्रीन होता है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब आप यूं करके निकलते हैं तो आपको कैसा फील होता होगा।
जस्ट किडिंग। एहतियात बहरहाल ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे भी ट्रैफिक के जो कवानीन है बहुत सख्त हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर पकड़े गए तो चालान भी होगा और लाइसेंस भी जा सकता है। 5.7 लीटर का इंजन है इसका। मेरा नहीं ख्याल कि फ़िनलैंड में मैं कभी भी इस तरह की गाड़ी ट्राई करता। मैक्सिमम जो है वो 2.0 लीटर की गाड़ी थी मेरे पास, और उसमें भी आपका तेल निकल जाता था, ख़ास करके पेंडेमिक के दौरान जब पेट्रोल प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा हाई थी। मेरे ख्याल से 3.5 यूरोस पर लीटर तक पेट्रोल जो है मैंने भरवाया है। लेकिन टेक्सास में जो अब तक मेरी ऑब्जर्वेशन है कि हर चीज़ बड़ी है, बड़ी गाड़ियों का रिवाज है। फुल साइज़ SUV और मिनी वैन और ट्रक जो है वो लोग चला रहे होते हैं। दूसरी वजह शायद ये हो सकती है कि यहाँ पे पेट्रोल प्राइसेस जो है वो कम है, लेकिन प्राइस कंपैरिजन जो है मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं रहेगा फ़िनलैंड और US के मुकाबले में, क्योंकि जो लोग यहाँ हैं वो तो यहीं कमा रहे हैं और यहीं खर्च कर रहे हैं, तो ये कंपैरिजन ठीक नहीं है। बट एनीवे, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि यहाँ पे $3.5 में आपको मिलता है 1 गैलन पेट्रोल, और 1 गैलन में 3.78 लीटर पेट्रोल होता है, यानी $1 से भी कम में आपको 1 लीटर पेट्रोल यहाँ पे मिल जाता है आजकल। पेंडेमिक के ज़माने में ये उससे भी कम था, शायद $0.5 में या 50 सेंट जो है डॉलर के, उसमें आपको 1 लीटर पेट्रोल मिल जाता था टेक्सास में। टैंक जो है खाली है इस गाड़ी का अभी, तो देखते हैं कितना पेट्रोल जो है वो जाता है इसमें, या कितना बड़ा टैंक है। आज जो है वो पेट्रोल की कीमत है $3.4 पर गैलन। जिस तरह मैंने बताया आपको, 1 गैलन में 3.785 लीटर पेट्रोल आता है, तो 1 लीटर जो है वो €1 या $1 से भी कम है। तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे 93 है, 89 है, 87 है, तो 87 ही भरवाऊँगा मैं। यहाँ से आपने नोज़ल को निकालना है और ये से प्रेस करना है। तो इसका मतलब है 12.375 गैलन जो है पेट्रोल गया है, तो इसका मतलब है कि तकरीबन 25 गैलन का टैंक है इसका, और $42 में ये अगर 12.37 गैलन है तो समझें $85 में अबाउट ये जो इस गाड़ी का टैंक है वो फुल हो जाएगा। तो 5.7 लीटर का इंजन है इसका, तो 85 में अगर फुल होता है तो नॉट बैड। मैं बहुत दिनों से इस गाड़ी के हवाले से एक व्लॉग बनाने का सोच रहा था, लेकिन जब भी मैं कोशिश करता था बारिश शुरू हो जाती थी, और आज भी बारिश हो रही है, लेकिन मैंने सोचा कि आज इसे कंप्लीट करेंगे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। एक बार फिर मैं तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ 2000 सब्सक्राइबर्स के लिए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट नहीं करते तो ये दिन नहीं आता। इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, देखते रहें, कमेंट्स करते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे व्लॉग बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं पूरी कोशिश करूंगा बनाने की। आपसे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। हैव अ ग्रेट डे।